Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain chapter number 10 in class 10. The name of the chapter is Light, Reflection and Refraction. In the last video of this chapter, I was told you about the reflection. Today we will discuss about the types of spherical mirror, and we need to recognize and understand the meaning of a few terms. So today we will go through these terms. These terms are commonly used in discussion about the spherical mirror. So let's start, guys. In my last video, I was told about the spherical mirror. Then आज हम उस टॉपिक को थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे और आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो बेटे स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट concave and the second is convex mirror. Concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is towards the center of the sphere of which the mirror is a part, and the convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is away from the center of the sphere of which the mirror is a part. तो हम इस डेफिनेशन से बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कि कॉन्केव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी टुवर्ड्स द सेंटर होगी एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। ये जो आपके सामने डायग्राम है बेटे, उसी में शो किया गया है कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए बेटे, इस मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो ये वाला जो मिरर है वो क्या कहलाएगा? हमारा कॉन्केव। और इसमें क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉन्वेक्स। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें इसके अंदर। नाउ सेकेंड टर्म जो हमारे पास आएगी वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे शो कर रहे हैं बेटा? सी से शो कर रहे हैं। और है क्या ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म अ पार्ट। अगर हम देखें कि ये एक पार्ट हमने लिया है तो इसका सेंटर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसका सेंटर का, तो ये क्या हो गया? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे शो करेंगे बेटा? सी से शो करेंगे। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि इस तरीके से हम एक शेप बनाते हैं तो उसका सेंटर कहाँ पर आएगा? बीच में आएगा। तो उस सेंटर को ही हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दिया है और उसे सी से शो किया है। सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature is the radius of the sphere of which the mirror is a part. It is represented by the letter capital R. Center of curvature से ये जो डिस्टेंस होगा ये लिया हमने, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया हमारे पास में। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं बेटे। ओके, अब इसका सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे इसका सेंटर। तो इस सेंटर से लेकर ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा? हमारा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगर कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, बीच में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही रहेगा सी, और रेडियस ये भी रेडियस है आपका, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है ना। तो बाहर के इस वाले पार्ट से लेकर बीच के सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या नाम दिया है? रेडियस ऑफ
कर्वेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नाउ नेक्स्ट इज लीनियर अपर्चर। लीनियर aperture, the distance between the extremes point x and y on the periphery of the mirror। इसमें बेटे x और y जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो हमारा ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम लीनियर अपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोल। पोल इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? फर्स्टली तो पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। एंड पोल इज अ मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, और ये P कैसा है? कैपिटल P है। तो यहाँ देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने स्टडी किया था बेटा। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये हमारे पास में ये हो गया, इसके बाद में ये जो पॉइंट था इसका, यहाँ पर ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक के जो बीच का डिस्टेंस है, ये तो क्या कहलाया था हमने? R कहा था, ठीक है ना। तो R तो इसकी डिस्टेंस होगी, ये जिस पॉइंट को यहाँ पे कट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा पोल P। समझ में आया? ये C है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने R से रिप्रेजेंट किया है, और जिस पॉइंट पे ये इसे कट करता है वो पॉइंट क्या है बेटा? P है, और उसे हम क्या कहेंगे? पोल। फिर है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। देखिए बेटे, ये जो पार्ट है हमारे पास में, इसमें एक स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है पूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसको हम लोगों ने क्या नेम दिया है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर तो क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास में? P। इसको वापस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बार हम। नाउ सी हियर अगेन, फर्स्ट तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसका स्ट्रेट, ये इसका स्ट्रेट हो गया, और अलग अलग पॉइंट्स को शो कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर ये पार्ट तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का C। ये जिस पॉइंट पे कट करा है वो हो गया P। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया R। ओके, एंड इसके बाद में ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, इस पूरी स्ट्रेट लाइन को उन्होंने क्या नेम दिया है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा स्ट्रेट का कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, फिर है सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस इज एनी अदर रेडियल एंड द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर अदर देन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ जाएगा बेटा? बिल्कुल मिड पॉइंट में जाएगा, इस स्फेरिकल मिरर को 2 इक्वल पार्ट के अंदर कट करता हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी और लाइन पास करते हैं हम लोग यहाँ से, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सेकेंडरी एक्सिस। ओके, समझ में आया बेटे ये वाले टर्म्स? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में नॉर्मल। इस टर्म का यूज़ मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द नॉर्मल, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन obtained by the joining that point with the center of the mirror. The normal at point A on the mirror is the line AC obtained by the joining A to the center of the curvature of the mirror. Normal at any point on a spherical mirror is equal to the radius of the sphere of which the mirror is a part. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो हम लोगों ने मिरर का पार्ट लिया, मिरर के पार्ट में हम लोगों ने अभी स्टडी किया किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंड प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो पार्ट लिया था वो हम लोगों ने क्या लिया था? R। ये कह रहा है कि R के अलावा यदि ये जो पॉइंट है C और A को ज्वाइन करने के लिए हम किसी जब डैश लाइन का यूज़ करते हैं, या वो जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या कहा है? नॉर्मल का है, ठीक है। दोनों के अंदर ये वही कहा जाएगा। यदि हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर की तब भी, और जब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तब भी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिंसिपल, फोकस और फोकस।
तो यहाँ देखिए दोनों ही आपके पास में मिरर रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो ये क्या कहलाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर क्या है शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो ये क्या कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ शो किया गया है कि देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इसके अलावा बहुत सारी जो लाइंस हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से जा रही हैं, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है वो यहाँ पर मिरर से टकराती हैं और इसके बाद में आगे ना जाकर ये क्या होती हैं पीछे की तरफ वापस आती हैं और एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। वो पॉइंट कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस का, जहाँ पर कि इमेज फॉर्म होती है। द रेज ऑफ द लाइट पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन either pass through a point or appear to diverge from a point। इसमें बता रहा है कि जब वो आ रही हैं रेज ऑफ लाइट आती हैं तो मिरर से टकराने के बाद आगे ना जाके क्या होती है पीछे की तरफ एक पॉइंट्स के ऊपर मिल रही हैं, वापस लौट के आ रही हैं और एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया है। ठीक है, इस वाले के अंदर क्या हो रहा है कि ये आई हैं, रेज ऑफ लाइट आ रही है बेटा बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, और आने के बाद में ये तो यहाँ पर फिर से चली गई, वापस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई हैं। क्या हुआ है कि यहाँ पर फिर हम लोगों ने अज्यूम किया कि अगर वो आगे आएंगी तो वो किस पॉइंट पे मिलती हैं, तो हमने पता करा कि वो इस पॉइंट पे मिलती हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो दोनों मिरर के अंदर आपको समझ में आया, यहाँ पर तो सामने की तरफ आ रही हैं, आने के बाद जैसे ही वो टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर पीछे की तरफ आती हैं और एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये तो रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग साइड के अंदर चली जाएंगी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर वो आगे की तरफ आती हैं तो आगे आने के बाद एक पॉइंट के ऊपर वो मिलती, और उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है प्रिंसिपल फोकस पे, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास में of the principal axis and the point is referred to the principal focus or focal point of the mirror। ये मैंने आपको पहले बताया कि because of principal axis के ऊपर वो मिल रही हैं तो हम लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया है, principal focus। now focal length किसे कहते हैं हम लोग, focal length क्या है, focal length is the distance between the pole and the focus of the mirror, it is the represented by the letter f। focal length क्या है, focal length is the distance between the pole के और पोल के और फोकस के बीच के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। अभी हम लोगों ने देखा फोकस ऑफ द मिरर कहाँ पर है, जहाँ पर कि इमेज फॉर्म हो रही है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। अब बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफली समझने के लिए देखिए, आपके पास में यहाँ पर एक डायग्राम दिया है और उस डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या लिया है हम लोगों ने, कॉनकेव मिरर लिया है। कॉनकेव मिरर के अंदर हमने बताया कि भाई अलग अलग पॉइंट्स को हम लोगों ने शो कर दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का वो पॉइंट जहाँ पर कि वो मिड पॉइंट होता है, जहाँ पर कि इमेज फॉर्म हो रही है, टकराने के बाद में रेज आके मिल रही हैं, तो वो हमारा क्या कहला रहा है, एफ कहला रहा है। साइन कन्वेंशन, द स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन देखिए हम लोगों ने, इस तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो वो क्या साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है, और अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो ये क्या है, नेगेटिव साइन है। द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन इज यूज टू मेजरिंग वेरियस डिस्टेंस इन द रे डायग्राम ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जब हम रे डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे वहाँ पर आफ्टर दिस चैप्टर एंड मिड दिस चैप्टर, तो वहाँ पर ये आपको बहुत ध्यान रखना है। वहाँ पे कहा नहीं जाएगा, आपको एग्ज़ाम्स के अंदर बताया नहीं जाएगा कि पीछे बन रहा है कि आगे बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, वो हमें नहीं बताया जाएगा। अभी मैं आपको आगे वाले वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसके अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूँगी, उस ट्रिक्स के थ्रू आप ये बता पाएंगे कि अगर कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने किस जगह पर रखेंगे तो किस तरह का
हमारे पास में इमेज फॉर्म होगी और बनने वाली इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है ना। तो हम इसकी स्टडी करेंगे। पहले ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटे कि अभी तक जो हम लोगों ने साइंस के चैप्टर किए थे वो केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड थे। अभी ये फिज़िक्स का चैप्टर है हमारा और इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ नए नए टर्म्स आपको मिल रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको नहीं घबराना है। अगर आप फोकस करेंगे, उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इतना कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि डेली लाइफ के अंदर से कहीं ना कहीं कनेक्ट है ये चैप्टर। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में हम कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें कैसी कैसी इमेज मिलेगी और उस इमेज का कैसा नेचर होगा। तो ऐसे करके फर्स्ट पार्ट के अंदर जब हम फर्स्ट की स्टडी करेंगे तो उसमें 6 केसेस को हम देखेंगे और सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास 2-3 केसेस आएंगे। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर ही है हमारा। और हम क्या सीख रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग स्टडी ये कर रहे हैं कि हम लोग कॉनकेव मिरर लेते हैं या कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। तो जब बीच का जो पार्ट है जो हम लोगों ने मिरर की स्टडी करी है उसके डिफरेंट पॉइंट्स हम लोगों ने लिए हैं, तो वो पॉइंट्स क्यों स्टडी करें कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, परछाई कहाँ बन रही है। और जब परछाई बन रही है तो वो परछाई कैसे बन रही है, रियल है कि इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है। तो ये सब जो टर्म्स हैं ये भी आगे आएंगी, तो इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है फर्स्ट के अंदर कि द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन इज़ यूज फॉर मेजरिंग। ये मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग ये पता करते हैं कि पॉजिटिव में बन रहा है नेगेटिव में बन रहा है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। कहाँ पे रखते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में रखते हैं मिरर के। और फिर हम लोग उसका स्टडी करेंगे, इमेज की स्टडी करेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी इमेज बनेगी उसकी दूरी कहाँ से तय की जाएगी, पोल ऑफ द मिरर से तय की जाएगी। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे आर पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंस रे आर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया यहाँ से आ रही हैं तब तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और अगर यहाँ से आ रही है तो पॉजिटिव होगी। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंस रे आर नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस आर द पॉजिटिव एंड द मेजर्ड अलॉन्ग द वाई एक्सिस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। वाई एक्सिस दिख रहा है आपको बेटे कहाँ पे है, यस है ना। तो वाई एक्सिस मिल गया आप लोगों को। तो वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव को मेजरमेंट हमें किस तरीके से लेना है। तो ये जितनी भी स्टडी आज हमने करी है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये जितनी भी स्टडी हम लोगों ने आज यहाँ पर करी है तो ये आगे वाले वीडियो में हमें और समझना होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए हर एक टर्म को। मैं एक एक टर्म्स के ऊपर लेके जा रही हूँ वापस से। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। इसके बाद में हमारे पास लीनियर अपर्चर, पोल, देन द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस। नेक्स्ट नॉर्मल की स्टडी करी हम लोगों ने। प्रिंसिपल फोकस क्या है, किस अल्फ़ाबेट से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन तो लर्न कर लिया, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है कि किस अल्फ़ाबेट से हम लोग उसको शो कर रहे हैं तो फिर कुछ सेंस नहीं निकलेगा एग्ज़ाम के अंदर। सॉरी, एग्ज़ाम में आपको ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी पुटअप होंगे कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो किस तरीके का इमेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन दिए हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या क्या डिफ्रेंशिएशंस होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकस लेंस जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। एंड द फोकस इज द वर्चुअल एज द रेज ऑफ द लाइट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू द कम फ्रॉम द फोकस। एंड द कॉनकेव मिरर में क्या होगा, द फोकस इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द फोकस इज रियल। कैसा बनेगा फोकस, रियल बनेगा, ओके। देन आई होप कि ये समझ में आए होंगे आपको। थोड़ा सा एक बार आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिएगा सारी टर्म्स को। थैंक यू सो मच बेटे।